आज हिट दिए हैं, नेम फेम दिए हैं, तभी आकर के तुम हमारे साथ लव यू बोझ तो पता ना क्या क्या। पवन भैया के चुनाव में नहीं जाती तो मुझे लगता है कि वो जीत ही जाते। आपने उस पे एहसान कर दिया क्या? उन पे एक कलाकार अगर मेरे साथ काम करके हिट हो जाता, ठीक है, 2 गाना नहीं, 3 गाना नहीं, 5 गाना भी करवाते अपने साथ, करने के बाद आपको नेम फेम मिला ना, आप सबके साथ काम करिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आप मेरे साथ ही काम करिए। पवन भैया ये थोड़ी बोले हैं, हमारे भगवान आजीवन पवन भैया थे, है, और जब तक इस जान में जान है तब तक रहेंगे। और दूसरा मेरे बारे में क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेरे सामने अगर गुरु भी अगर हमारा गर्दन भी काट देंगे ना तो भी सलामत है। ये तो सीधी सी बात है कि अगले को नीचे दिखा देना है। जो व्यक्ति माँ को गाली दे, जो व्यक्ति यहाँ तक बोल दे कि ये कर देंगे, जैसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। कि जनती जेटी कुली पे सैया जी लो भाई जई है, कान के कच्चे रहते तो आज पावर स्टार रहते। हमें तो लगता है कि आप कान के कच्ची हैं। आपकी आवाज हूबहू पवन सिंह जैसी मिलती है, इसे आप वरदान मानते हैं या आपने लिए अभिशाप मानते हैं? और किसी का मजाल भी नहीं है कि मेरे बारे में कुछ बोल। पवन सिंह का बड़ाई करोगे तो भी फेम मिल जाएगा, बुराई करोगे तो भी ट्रेंडिंग में आ जाओगे। प्यार करके एहसान के लिए बड़ू का सटक जाए ना तो फिर का बाड़ू का ना बड़ू भुला जाए। देवी जी दूरी बना के रहा। क्या आस्था जी ने बोला क्या कि आप मेरे बारे में बोलिए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास शख्सियत हैं जिनका नाम है रजनीश तिवारी पवन। इन्हें आप सभी जानते हैं और पिछले दिनों और सोशल मीडिया में काफी वायरल चल रहे हैं। जितना अच्छा गाते हैं, जितना अच्छा बोलते हैं, उतना ही अच्छे ये व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। खास तौर में ये भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की छवि माने जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अभी आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका आपके अपने चर्चा में। थैंक यू भैया, आपके भी स्वागत बा। हमारे कुछ भैया कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आपके आशीर्वाद बा। पिछले दिनों हमने देखा आपका काफी इंटरव्यू वगैरह वायरल हुआ, कुछ प्रैंक कॉल वगैरह आप कर रहे थे, और कभी आप गुंजन सिंह को कॉल लगा रहे थे, तो कभी आप खुशी कक्कड़ को कॉल लगा रहे थे। काफी वीडियोस भी वो चला, क्या कहेंगे? कहाँ बना भैया कि देखिए, आदमी किसी सीनियर से जुड़ा नहीं रहता है और मन में लगे चला भैया से थोड़ा सा बात करी। अब लोगों के माइंड में अगले ने क्या सवाल डाल दिया कि हाँ भैया पवन भैया बाड़े, बात करिए। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं गलत भी है, लेकिन मैं अब मुझे ही दोषी ठहराया जाता है कि आप क्यों बन के बात किए। तो मैं वो बन के कभी बात किया ही नहीं हूँ। मैं तो जब भी बात करता हूँ, भैया नमस्ते, भैया प्रणाम। अब हमारे ऊपर हमारे गुरु का छत्र छाया ऐसा है कि मैं किसी से बात करूं तो भी लगता है, नहीं भी बात करूं तो भी लगता है। तो उनका आशीर्वाद है। बाकी दुनिया को आप किस नजरिया से कौन क्या दिखा रहा है, किसी का हम इंटरव्यू दे भी देते हैं तो अगला थंबनेल कुछ और डाल करके, कुछ और कट करके कुछ और डाल देता है, जिसकी वजह से मैं गलत हो जाता हूँ। ऐसे में तो रजनीश भाई, इन फ्यूचर आप किसी से कॉल में भी बात करेंगे तो कोई कट पेस्ट करके सोशल मीडिया कुछ भी वायरल कर देगा। आज की डेट में भैया दुनिया जानता है, सब कोई जानता है कि रजनीश भैया का छत्र छाया है। और मैं सबकी निगाह में लोग स्टार बना चुके हैं कि भैया स्टार। एक इतना तो फोन कर लसन भैया फॉर्च्यूनर कहाँ भी है, लेकिन वही कलाकार जानता है कि अब यह स्ट्रगल कर रहा है वही लड़का है जो कि हर जगह से छटा है, बदनसीब इंसान हो। आंख से आंसू आ जाता है कि अरे यार, ये बोला है कि भैया आप आइएगा तो कौन से होटल में रुकिएगा, लेकिन हम ही जानते हैं कि पूछते हैं कि भैया रूमवा कहाँ बा। तो कलाकार स्ट्रगल करके जाता है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीका से कर देते हैं आगे कि हाँ भैया फलानवा ही बोल दे ले बा, फलानवा गलत बोल ले बा। आपकी आवाज हूबहू पवन सिंह जैसी मिलती है, इसे आप वरदान मानते हैं या अपने लिए अभिशाप मानते हैं? हमारे लिए वरदान है। हमारे गुरु का छत्र छाया मेरे साथ है और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरु का हाथ और छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। आप पावर स्टार पवन सिंह को गुरु मानते हैं। एक बार इंटरव्यू आपका किया था, आप उन्हें भगवान की तुलना देते हैं, उन्हें भगवान तरीके पूछते हैं। उसी भगवान के ऊपर भोजपुरी इंडस्ट्री की एक गायिका है जिनका नाम है अनुपमा यादव, वही उनके ऊपर तरह तरह की टिप्पणी करती है। एक पॉडकास्ट के दौरान कह रही थी कि जो पवन सिंह को दिल में बसाता है, पवन सिंह उसकी घंटा वैल्यू नहीं देते, घंटा इज्जत नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही बोलूंगा, अपने सोच सोच के ऊपर हो जाता है। आज अगर अनुपमा जी का नेम फेम जो भी है, ठीक है, आप मैं भी हूँ, जो भी हूँ आज भैया की वजह से हूँ, क्योंकि भैया का नाम फेम हमारे आगे लगा है। तो आज अनुपमा जी का नाम या फेम जो भी है ना, तो पवन भैया का देन है। और जिस
आदमी की वजह से आपको लोग जानते हैं कि पांचे के नाचे आज हमें गोलेबाड़ी, बहुत सारे गाना में गोलेबाड़ी वही अनुपमा यादव हुई। और आज वो व्यक्ति के साथ आप बैठ के खाना खाई, बैठ करके बॉस लव यू, आप उसी व्यक्ति का अनादर कर रही है, तो ये अपने सोच के ऊपर है। पवन सिंह का तो अनादर कर ही रही है, जो कह ही रही है, साथ साथ उनके टीम के ऊपर भी आरोप लगा रही है, कह रही है चंगू मंगू चवन्नी अठन्नी कह रही है। टीम का तो हम जिम्मेवार नहीं ले सकते, टीम हो भी सकता है क्योंकि देखिए वो करीब रही है, बट मैं भैया का बात करता हूँ। आप हमसे जुड़े हैं तो जब तक आपसे मेरा बात ना हो ना, तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि भैया ने हमारे बारे में ऐसा बोला है। बट टीम में हर किसी के टीम में कोई ना कोई होता है, बट टीम भी अच्छा है। अभिषेक भाई है, भैया है अच्छे है, अमित भैया है, सब अच्छे हैं। अब नहीं बात होता है भोजपुरी में, आपको ही पता है कि सिंगर में एक ही सिंगर नहीं है, रोज ही एक सिंगर निकल रहा है। फीमेल में, मेल में भी, मैं अपना भी बात नहीं कर रहा हूँ, सब निकल रहा है। तो भाई वो सबको देखते हैं कि चलो यार हमारे साथ दो गाना गौला से अगर नाम हो गया तो ठीक बा, अब चला तनु चले देखा, बाकी आगे देखा ही। लेकिन अब नहीं बुलाने का रीजन है बर्थडे में, चाहे यहाँ फलाना जी ऐसे हो गए तो भैया खराब हमारी भैया। आप ये कैसे बोल सकते हैं जिनके साथ आपका इतना सारा गाना आया, जिसको हमें लगता है कि जितना उनको भैया स्टेज इतने आए, प्यार स्नेह दिए हैं कि मंच पर भी देखे हैं, पता नहीं क्या क्या जो दिखता है, आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आपको क्या लगता है पवन सिंह क्या कान के कच्चे आदमी है क्या? क्योंकि अनुपमा यादव का आरोप है कि पवन सिंह बहुत कान के कच्चे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे भैया कान के कच्चे होते तो अभी तक वो राज करते क्या? 30 साल से राज कर रहे हैं, 30 साल से पावर स्टार। कान के कच्चे रहता तो आज पावर स्टार रहते। हमें तो लगता है कि आप कान के कच्ची हैं, कि आप जो मन में आता है वही सब बोल देती है कि हाँ फलाना जी की टीम खराब बा, फलाना जी के। ठीक है, अगर लगता है लखनऊ कोई दूर नहीं है, आप सामने से बैठिए, बैठ के बात कर लीजिए। ऐसा थोड़ी आप आइएगा तो कोई भगा देगा। आपको क्या लगता है जो अनुपमा यादव लव यू बॉस, आई लव यू सबके सामने बोलती थी, वही अनुपमा यादव आखिर आज क्यों पवन सिंह को टारगेट कर रही है, उनकी बुराई कर रही है? टारगेट करना हो सकता है कि भाई आदमी, आप सुने हैं ना कि पवन सिंह का बड़ाई करोगे तो भी फेम मिल जाएगा, बुराई करोगे तो भी ट्रेंडिंग में आ जाओगे, तो रीजन यही है। बाकी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मान लीजिए भैया आपको कुछ अलग बोले हैं कि नहीं बेटा ये है वो है दिस दैट, नहीं, बस ये है कि फलाना जी को ऐसे बोल दीजिए, तो सोच सोच के ऊपर है। ये तो कहा ही कहा, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री है जिनका नाम है आस्था सिंह। आस्था सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उनका एक रफ वीडियो शूट हो गया था। रफ से आदमी यहाँ कुछ भी सोच सकता है कि एक रफ वीडियो शूट हो गया था, उस बेचारी ने भैया से कहा कि डिलीट कर दो, वो वीडियो डिलीट नहीं किया। आपको क्या लगता है ये सब चीजें बात करके क्या पवन सिंह के कैरेक्टर पे सवाल उठाना चाहती है अनुपमा यादव? आपको क्या लगता है? ये तो सीधी सी बात है कि अगले को नीचे दिखा देना है। दूसरी बात की दूसरे के मैटर में आपको पढ़ने क्या जरूरत है? क्या आस्था जी ने बोला क्या कि आप मेरे बारे में बोलिए? हमको लोग नहीं जानते, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप बोल दीजिए, आप हमसे सीनियर है। उन्होंने तो नहीं बोला होगा, मुझे तो नहीं लगता है। बट आप अपने मैटर ठीक है कि फलाना जी ऐसे हैं बोल दिया, लेकिन आपने तीसरे को भी मैटर में कैसे लपेट दिया कि उनके साथ आप शूटिंग पे गई थी क्या? मुझे तो नहीं लगता है। उन्होंने तो नहीं बोला कि हमारे साथ रफ हुआ है। आप तो डायरेक्टली कैरेक्टर पे लगा रहे हैं कि ये फलाना जी ऐसे है। गलत बात है, सोच के ऊपर है। मैं तो यही बोलूंगा कि फिर आपने ये जो बोला है, बेटर है कि आप, सोशल मीडिया है आपका भी, फ्लोर से जो भी है। हालांकि आस्था सिंह का रिप्लाई भी आ गया है कि मेरी पवन सिंह से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सब शार्ट आउट है मेरा। अनुपमा यादव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं उनसे बात करूंगी, ऐसा कुछ बोला आस्था सिंह ने। मैं यही बोलूंगा, हमारे भैया भोलेनाथ पवन भैया ऐसे कलाकार है कि वो सोचते हैं कि कोई एक कलाकार अगर मेरे साथ काम करके हिट हो जाता है, ठीक है, 2 गाना नहीं, 3 गाना नहीं, 5 गाना भी करवाते अपने साथ। करने के बाद आपको नेम फेम मिला ना, आप सबके साथ काम करिए। ये जरूरी थोड़ी है कि आप मेरे साथ ही काम करिए। पवन भैया ये थोड़ी बोले हैं, हमारे भाई म्यूजिक बनाते हैं तो वो थोड़ी बोले कि आप कल्लू जी का म्यूजिक मत बनाइए, खेसारी जी का म्यूजिक मत बनाइए, फलाना, सबके साथ काम करो। उनका शुरू से कहना है कि सबके साथ काम करिए, खूब नाम करिए, खूब आगे जाइए। लेकिन अब ये इन्होंने टिप्पणी कर दिया कि आस्था जी का रफ वीडियो जो भी है ये गलत है, कि आपने दोनों आदमी के ऊपर कैरेक्टर का मतलब वो आरोप लगा दिया। बहुत बड़ा आरोप है। अब बताइए, और एक लड़की को होकर के फीमेल आदमी जो
नहीं बोलना चाहिए ऐसा, क्योंकि आपका भी इज्जत है, दूसरे का भी इज्जत है। क्या लगता है अनुपमा यादव ने पॉडकास्ट में ऐसी बातें क्यों रखी? आदमी डरता है कि एक तो मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, एक से बढ़ के एक स्टेज मिल रहा है, मेरे हिस्ट्री में, मेरे करियर में एक से बढ़ के एक गाना पवन सिंह दे रहे हैं। ऐसी बातें करने का मतलब क्या है? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 1 महीना जो लड़की पवन सिंह के साथ में पूरे चुनाव में घूमी, कोई भी फीमेल सिंगर उनके साथ में नहीं थी, उसके भी नहीं हुए। अच्छा एक बात बताइए, आप पवन भैया के चुनाव में नहीं जाती तो मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसा बोला तो मुझे लगता है कि वो जीत ही जाते। आपने उस पे एहसान कर दिया क्या उन पे? अगर वो बोले कि मैंने एहसान किया है तुम्हारे साथ गाना गा कर, कितना गाना हिट दिए हैं, आज हिट दिए हैं, नेम फेम दिए हैं, तभी आकर के तुम हमारे साथ लव यू बोझ तो पता ना क्या क्या, तुम उसी पे आरोप लगा रहे हो और ये बोल रहे हो कि मैं चुनाव में लड़ा। तो आपने एहसान कर दिया, जब आपने करके ही बोल दिया फायदा क्या हुआ? तो आप में उनमें अंतर क्या रह जाएगा? आपने तो दिखा दिया कि मैं ये हूँ। अरे आप जो अच्छे थे, कुछ मैटर होगा, अगला बिजी है, बिजी होंगे, थोड़ा सा शेड्यूल जानते हैं कि भाई पावर स्टार है भैया है, हर आदमी काम रहता है, बिजी है, नहीं देख पाते हैं, भाई कोई प्रॉब्लम होगा, नंबर चीजें चाहे जो भी चीजें हैं, आदमी सामने से मिलके बात करता है, ठीक लगता है। लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे बोल करके छिछाले इधर कर देना है कि मैंने ये ऐसे है वैसे है। अरे फलाना जी के पीछे कौन काम करता, फलाना जी ठीक नहीं खे, तो ये तो मानसिकता के ऊपर हो जाएगा। क्या लगता है अब इस पॉडकास्ट के बाद अनुपमा यादव ने जो बयान दिया है पवन सिंह को लेके, पवन सिंह के खिलाफ बयान दिया है, इसके बाद क्या पवन सिंह अनुपमा यादव के साथ स्टेज शेयर करेंगे या कोई डुएट सॉन्ग करेंगे या फिर नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? क्योंकि पवन सिंह को आप बहुत करीब से जानते हो, उन्हें बहुत फॉलो करते हो आप। मैं फॉलो तो आजीवन करता हूँ, बचपन से करता हूँ। रही बात करने की तो भोले है, हो सकता है माफ भी कर दे, लेकिन कर देते हैं। लेकिन आपका फर्ज है कि जो आपने बोला है उसके लिए क्षमा प्रार्थी, आप माफी मांग ली कि भैया गलती हो गया, जो भी है आप क्षमा करिए। आप हमारे, क्योंकि वो भोजपुरी के भीषम पितामह है, मैं जहां तक मानता हूँ, और आपने एक भोजपुरी का वो इंसान के ऊपर आरोप लगा दिया, कैरेक्टर चाहे जो भी चीजें है, या आस्था जी है, आस्था जी नो डाउट बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा काम करती है, उनके जैसा किसी एक्सप्रेशन नहीं है जैसा वो काम करती है, और कम ही दिन में अपने आप को स्टार बना लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके ऊपर आपने ये आरोप लगा दिया, तो मैं यही चाहूंगा कि मैसेज के जरिए नहीं, व्हाट्सएप नहीं, सोशल मीडिया आपका भी है, आप उस पर लिखिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बात खत्म। बाकी आप उसको लेकर के फिर आप टिप्पणी करें, हो सके कि मैंने ये बोला इसको देख के फिर कुछ टिप्पणी करें, तो ये गलत बात है, मानसिकता सोच के ऊपर हो जाता है। इसलिए माई बाप सिखाते हैं कि बाबू पढ़ ले रे, पढ़बे तो कुछ सिखाबे, ना पढ़बे तो फिर ये तक बुद्धि रह जाए। चलिए ये तो बात हुई पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई चीजें। आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, आपके प्रोजेक्ट आ रहे थे पहले, अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं आ रहा है, क्या रीजन है? रीजन देखिए, रीजन यही है कि कुछ चीजें किसी को खराब लगती है, जैसे कुछ हमारा वीडियो वायरल हो गया था कि नमस्ते बेटा बाबू पगला, तो किसी को लगा कि भाई ये मेरे नाम से भी कुछ ट्रैक कर सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब एकरा मारे, और मैं आज तक यही सोचता था कि हमारे भगवान कभी मिलेंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो टिप्पणी करके कि फलाना जी ई बोला तारे तारा बारे में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे बारे में हमारे गुरु ऐसा सोचते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, जहां तक जानता हूँ, वही व्यक्ति हमसे प्यार करता होगा, क्योंकि कुछ भी होता है तो दिल यहाँ भी धड़कता है, मोहब्बत है तभी हर चीज में हम दिखते हैं कि भैया जैसे हैं, या जो भी चीजें हैं कि आज हर वो व्यक्ति बोलता है कि भाई 90 में से 85 लोगों के पास पवन सिंह के नाम से नंबर से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद दूर होने के बावजूद मेरे दिल में है कि हर कोई नंबर या हर कोई बोलता है पवन भैया नमस्ते, ये उनका आशीर्वाद है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी प्रोजेक्ट आएगा, कुछ चीजें हैं जो टिप्पणी हुआ था, जो आपको पता हो प्रियांशु है, वो सब चीजें हैं, तो होला ना कि थोड़ा सा आदमी छोट होला, थोड़ा सा ताजमहल ज्यादा मिल जाला तो थोड़ा सा हो लगा हम ही हैं सब कुछ, तो एक हमारी टिप्पणी कुछ हो गया था उससे मेरा। बाकी कोई ना, जहाँ से भगवान चाहेंगे वहां से। प्रियांशु सिंह से हो गया था, होने को हुआ ही था। जो व्यक्ति पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में, फैमिली के ऊपर बहुत कुछ बोला भी था, लेकिन होता है ना कि हम कलाकार है भैया, जैसे आपने बोला ना कि कोई भी आदमी रो देता है, तो आदमी होता है कि जब कलाकारी देखता है कि नहीं भैया कुछ करना है, चलो ठीक बा, लेकिन ये है कि वो व्यक्ति हमारे जीवन से, ठीक है अगर कभी जुड़ भी जाता है, लेकिन हमारे जीवन से हमेशा के लिए गिर गया है। जो व्यक्ति माँ को गाली दे दे, जो व्यक्ति यहाँ तक बोल दे कि ये कर देंगे, जैसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तो वो व्यक्ति कभी हमसे नजर नहीं मिला पाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उस व्यक्ति से मैं कभी भी ना ही अपना काम करूं, दूरी बना के भैया नमस्ते। तो गाली आपके माँ आपकी बहन को प्रियांशु सिंह ने दिया था, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उस चीज को डाल करके अगर वो मेरे बारे में बोल दिया,
मैं उसके बारे में बोल दिया तो उसमें हम में अंतर क्या रह जाएगा। और पहली बात कि छोटा भी है हमसे, कितना भी नहीं तो हमसे कम 5 साल से नीचे ही होगी है। ज्यादा से ज्यादा कितना उम्र हुई, 18 9 19 हुई। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर उसको बोल के खुशी मिला ठीक है, वो भी खुश रहे, हमारे भगवान के छत्र छाया उसके ऊपर पड़ा है तो भी जो भी है, तो उन्हीं की वजह से ना बोला वो। एंड तो किसकी मजाल है जो छेड़ दे दिलेर को। ठीक है, मैं उनकी वजह से बोला कि चलो यार, जब वो बोला कि फलाना जी मना कर अलवाड़े ना तब होती, तो जहां तक लगे ठीक है भाई, अगर हमारे भगवान आपको अगर ये बोले तो ठीक है, आप गाली देके खुश रहिए, बाकी मैं खुश हूँ, भगवान का आशीर्वाद बरसे, वही अपना छोटा भाई है। कहीं ना कहीं आप पवन सिंह के अक्स माने जाते हैं, और आप आए हैं तो पवन सिंह का कोई गाना या फिर पवन सिंह का कोई डायलॉग ना हो तो फिर इंटरव्यू तो अधूरा रह जाएगा। कोई डायलॉग या गाना कोई कि जनती जेटी कुली पे सैया जिलू भाई जई है, आ जनती जेटी कुली पे सैया जिलू भाई जई है, आ सुनरा से जाके बनवैती छोटकी नदी रे, मस्ती बिहारे में उठैती। बाकी डायलॉग रहल तो आज का डेट में हमार बोलिए डायलॉग बा, प्यार का के एहसान के लिए बड़ू का सटक जाई ना तो फिर का बाड़ू का ना बाड़ू भुला जाए, देवी जी दूरी बना के रहा। आप लोग भी अगर इसे सिर्फ वोकल सुनेंगे, इनके चेहरे में नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पावर स्टार पवन सिंह की ही आवाज है। मैं यही बोलूंगा कि हमारे सबसे यही निवेदन है कि अगर हमारे ऊपर हमारे गुरु का छत्र छाया पड़ता है तो उसको पढ़ने ही दीजिए, क्योंकि हर कोई भगवान का दर्शन करने के लिए तरसता है। उस पर नहीं टिप्पणी करे तो बेटा है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से हमारे भगवान को तकलीफ हो। हमारे भगवान आजीवन पवन भैया थे, है, और जब तक इस जान में जान है तब तक रहेंगे। और दूसरा मेरे बारे में क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेरे सामने अगर गुरु भी अगर हमारा गर्दन भी काट देंगे ना तो भी सलामत है कि आप, क्योंकि एकलव्य वाला प्यार, हमारा एकलव्य वाला प्यार है कि अगर गुरु बोल देंगे बेटा आपका जान चाहिए तो भी जान निछावर है। क्योंकि मैं आजीवन माना हूँ, आजीवन मानता हूँ, लेकिन फलाना किसी ने बोला कि ये उन्होंने बोला, मुझे एहसास नहीं हुआ, तो उनके जो है करीबी है जो मैनेजर बने हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि पागल। तो मैं पागल हूँ तो सिर्फ पवन भैया के प्यार में पागल हूँ, ठीक ना। बाकी किसी का मजाल नहीं जो हमको पागल कर दे, और किसी का मजाल भी नहीं है कि मेरे बारे में कुछ बोल दे। बट मैं चुप हूँ तो अपने गुरु की वजह से, क्योंकि गुरु से प्यार करता हूँ। आप गुरु के यहाँ रहते हैं, नहीं तो किसी की माई की ताकत नहीं है जो किसी को दिलेर को भी छेड़ दे। चाहे मैं आपको बोल दूं, क्योंकि आप भी हिस्ट्री उठाइएगा तो सबका हिस्ट्री होता है, लेकिन कलाकारी ऐसी चीज है कि भैया नमस्ते, बस इसलिए चुप है। ठीक है, आप बोल के खुश रहिए, लेकिन हमारे पवन भैया गुरु थे, आजीवन गुरु है। रही बात प्रियांशु का, तो प्रियांशु मेरा भाई है, आजीवन भाई रहेगा। गलती हर इंसान से होता है, और इंसान ही क्या जो माफ न कर दे, लेकिन होता है कि थोड़ी सी नजरिया का दूर है। ठीक है भाई, चलिए हम तो यही चाहेंगे कि जो भी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है तो आप लोग का सॉर्ट आउट हो जाए, और आप लोग खूब काम करिए, आगे बढ़िए। हम ये चाहता नहीं कि टिप्पणी ना हो के बस, ठीक बा, आप आशीर्वाद भी नहीं देना चाहते तो बस दूर से, जैसे कि हाँ हम भी अपना काम करें, आप भी काम करिए, आप भी खुश रहिए, बस आपका छत्र छाया कहीं मिले तो बस आपका स्नेह मिल जाएगा भैया नमस्ते, बस और क्या चाहिए। चलिए हम आशा करते हैं कि आप बहुत लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके आशीर्वाद मिले कि हमारे कुछ भैया भी न्यूज के बादशाह बना, और भैया के आशीर्वाद से आपका भाई भी जिस नाम के आगे पवन लगता है। अच्छा, एक गुरु के लिए क्या चाहिए? आपके गुरु स्टार लोग भी मानते हैं भोजपुरी में, भैया हमारे गुरु है, सब लोग मानते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति है जिसका नाम लगा दिया हो अपने नाम के आगे? एकदम सही। लेकिन वो व्यक्ति लगा दिया जिसका नाम ही का शुरुआत और जर्नी हर चीज पवन सिंह से ही शुरू होता है और आजीवन शुरू होगा। लेकिन कुछ लोग टिप्पणी किए, लेकिन फिर भी जिससे आदमी प्यार करता है तो फिर आर ना पार के दोनों टिप्पणी करबो तो फिर चेंज थोड़ी हो जाए, जिसके अंदर खुद बसे है। आजीवन प्यार करूंगा, आजीवन प्यार करता हूँ, लेकिन बस हम इतना जानते हैं कि कोई भी है हमारे गुरु की निगाह में न गिराए तो बेटर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आपको कोई नहीं गिराएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चर्चा में आपने टाइम दिया। खैर आप लोग कमेंट करके बताइए रजनीश तिवारी पवन जी का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, खासतौर में इनकी आवाज जो पवन सिंह से मैच करती है, ऐसा सब लोगों का कहना है। आप लोग भी बताइए कितना टच कर पा रहे हैं पवन सिंह को। बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते दो शब्दों में चर्चा के दर्शकों को कि हमारे जे भी चर्चा के दर्शक बा सबके प्रणाम बा भैया, आशीर्वाद दो जो अपन भाई रजनीशवा के भी, और भैया के जो चैनल बा आप सब सब्सक्राइब करिए और ढेर से आशीर्वाद दी। सबके लव यू, जय माता दी, धन्यवाद।